हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं आईआरसीटीसी के शेयर पे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। गाइस, स्टॉक में आज जो तेजी बनती हुई दिखी है करीब करीब 10% की। और देखिए गाइस, इस स्टॉक जिस दिन ये बैन में आया था उसी दिन मैंने आपको बता दिया था अराउंड 5000 के लेवल पे था कि ये स्टॉक अब ठंडा होगा और करीब करीब 4600-4700 तक आएगा। हालांकि 4600-4700 तो नहीं मिला, लेकिन 4800 205% करेक्ट हुआ। और उसके बाद जब आज के दिन की जो तेजी का कारण है वो कारण यही है कि एफएनओ के बैन से आज स्टॉक बाहर आते हुए दिखा। और गाइस, जैसे ही बाहर आया है, मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंसान मतलब जेल में बंद हो गया और वो बाहर निकले, फिर वो घूमता है चारों तरफ, उस कदर भागा है ये स्टॉक। मतलब 10% से इंतजार कर रहा हूं बस मैं बाहर आऊंगा और मैं दोबारा एक नया हाई लगाऊंगा। तो गाइस, बात करेंगे आईआरसीटीसी के शेयर के बारे में कि किसी के पास अगर इस शेयर में पोजीशन है तो उसके लिए क्या हो सकते हैं आगे के टारगेट्स, और किसी ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है कि बहुत बढ़ गया ये सोच के, तो उसके लिए क्या होगी मेरी राय। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइज, आईआरसीटीसी का शेयर किसी भी लेवल पे रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, और इसके चार्ट देखने के लिए आपको केवल और केवल वीकली चार्ट ही लगाना पड़ेगा। अगर आप एक हफ्ते का वीकली कैंडल नहीं, वीकली चार्ट यानी एक हफ्ते का टाइम पीरियड का चार्ट, अगर इसे आप एक महीने का चार्ट कर दोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे के लेवल मिलेंगे। देखिए गाइज, एक महीने के चार्ट में अगर आपको अभी आप देखोगे तो मिल जाएगा, क्योंकि 3 दिन से स्टॉक बैन में था, तो एक आपको बेस मिलेगा अराउंड 4800 के नीचे। बट अब 4800 बहुत पीछे रह गया यहाँ से गाइस। 4800 यहाँ से 500 रुपए पीछे रह गया, 500 पॉइंट पीछे रह गया स्टॉक। इनफैक्ट 600 पॉइंट स्टॉक 5400 पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम, लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है। और स्टॉक ने गाइस जो रिटर्न दिए वो अनबिलीवेबल रिटर्न है। एक महीने की बात करें तो 50% के रिटर्न, और ये कोई पैनी स्टॉक नहीं है, ये एक नामी कंपनी है, बहुत ही शानदार। और इनफैक्ट ये एक सरकारी कंपनी है, और सरकारी कंपनी की तरफ से ऐसा रिटर्न अनबिलीवेबल। गाइस, 3 महीने का रिटर्न अगर आप देखने चले जाओगे तो 3 महीने 138% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स आपको देता हुआ दिखा है आईआरसीटीसी का शेयर। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन्वेस्टर जो है वो डर रहा है, क्योंकि स्टॉक का लेवल जो है वो बिल्कुल ही हाथ से नहीं, मतलब देखते यार बहुत ऊपर आ गया, ये फीलिंग आती है, और पैसा नहीं लगा रहा। और अगर हिम्मत करके कोई लगा भी रहा है तो 150 पॉइंट पे पैसा अपना निकाल लेता है। देखिए, अभी आपको, अगर आप ट्रेडर हो और ऐसा कर रहे हो तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो और फिर ऐसा कर रहे हो तो भी एक तरीके से ठीक ही है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये स्टॉक इन लेवल से तो नीचे आएगा और तब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तो यही लगता है, और मैं बिल्कुल गलत साबित होता हुआ दिख रहा हूं। बट हाँ, हालांकि कहीं ना कहीं ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको 100-200 पॉइंट्स में आपको निकलवाता रहा हूं, और सही लेवल पे आपको एग्जिट और एंट्री बनाने की सलाह भी मिली है। साथ ही साथ इस स्टॉक में एक नई खबर आती हुई दिख रही है। 24-25 अक्टूबर को मीटिंग है, ये अपनी रेलवे में खाने पीने का तैयारी भी कर रहे हैं। तो देखिए, फूड का बिजनेस कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार बिजनेस होता जा रहा है पूरे भारत में। कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जुबिलिएंट फूड वर्क्स भी, जो पिज्जा का कारोबार है जिनका, वो भी कहीं ना कहीं खाने पीने के कारोबार में अपना हाथ फैला रहे हैं, और उसके बाद स्टॉक में कितनी बड़ी तेजी आती हुई दिखी है। अब आईआरसीटीसी भी कहीं ना कहीं यही करने के लिए तैयार हो रहा है, और इसकी खबर आने के बाद शेयर दोबारा से तेजी में आ चुका है। अब 50 पॉइंट की तेजी और आ गई है, और अब 11% शेयर भाग चुका है। मतलब अनबिलीवेबल तेजी आ रही हुई है इस शेयर में, और ये कुछ नहीं कह सकते कहां रुकेगा। सबका एक राउंड फिगर का टारगेट 5000 का, वो तो बहुत पीछे रह गया, 10% पीछे रह गया इनफैक्ट, और स्टॉक चलता ही जा रहा है। अब 6000 के लेवल जो आपको वॉच करने चाहिए मेरे हिसाब से। गाइस, स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो अब बने रहें, और कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाहता है तो डिप का ही वेट करने के लिए कहूंगा मैं तो। बट किसी को डिप मिल नहीं रही है, क्योंकि 10% आज तेज है। वॉल्यूम देखिए 8 मिलियन के जुड़े हैं, 3 मिलियन के एवरेज हैं, और बैन में दोबारा आएगा तो होप आप सभी को मौका मिलेगा दोबारा से 200, 250, 500 पॉइंट करेक्ट होगा, क्योंकि अब तो शायद 10% इसका 500 पॉइंट हो गया। तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो कहीं ना कहीं आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। साथ ही साथ
24-25 तारीख को ये खाने पीने की जो भी इनकी स्टार्टिंग हो रही है उसकी मीटिंग है, फिर 29 अक्टूबर को डिविडेंड स्प्लिट एक्स स्प्लिट डेट है। तो ट्रिगर बहुत सारे हैं स्टॉक में और तेजी बहुत ही अंधी बनती हुई दिख रही है। तो किसी के पास पोजीशन है होल्ड करे, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा बहुत डिप का बाय वेट करे, अदरवाइज मैं मतलब सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे बाइंग इन लेवल्स पे। हालांकि शेयर कहीं से भी रिटर्न दे रहा है, बट फिर भी मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं आएगा इन लेवल्स पे बाइंग का। जहां मुझे लगेगा मैं जरूर आप सभी से कहूंगा फ्रेश एंट्री बनाने के लिए। लेकिन जिसके पास पहले से काफी नीचे के स्तर की पोजीशन है तो वो प्रॉफिट बुक ना करे। हाँ, उस पर अगर 5000, 5100, 5200, 5300 जिसने हाल ही में आज ही नई पोजीशन बनाई है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि वो एज अ ट्रेडर है तो उसे अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करना चाहिए। ये मेरी वीडियो IRCTC शेयर पे होप आप सभी को समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।